हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 7 दिसंबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के संबंध में। ठीक है, तो दैनिक समसामयिकी जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड दोनों मिक्स करके मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ प्रतिदिन। तो उसकी आज 10वीं क्लास है। तो 10वीं क्लास तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। 50, 20, 30, 50, 100, ठीक है, इस तरह से तो डेली करंट अफेयर्स हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में नवोन्मेष के लिए उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया? सही आंसर है अजीत भंडारी। ठीक है, अजीत भंडारी जो कि उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। ठीक है, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। इन्हें कोरोना काल में यानी कि 2020 और 21 के दौरान पढ़ाई के लिए नवोन्मेष और नवाचार यानी कि कुछ नई चीजें इनके द्वारा तरीकों में बदलाव किया गया। ठीक है, बच्चों को अलग तरीके से जागरूक कर फोन के माध्यम से, ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पढ़ाया। तो उसके लिए इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा के प्रशासन में नवोन्मेष के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत भंडारी जो कि उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। अगला सवाल है, देखो, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में सचल पुलिस चौकी की स्थापना की गई है? सचल मतलब चलने के साथ। ठीक है, सचल मतलब साथ साथ चलने वाला। ठीक है, साथ साथ चलने वाली पुलिस चौकी यानी कि इसे बोलते हैं सचल मोबाइल पुलिस चौकी। ठीक है, सचल मोबाइल भी यहाँ पर। ठीक है, सचल मोबाइल पुलिस चौकी, सचल मोबाइल पुलिस चौकी। देखो, ऐसी चीज की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, भीड़ भाड़, क्योंकि पुलिस भी तो इंसान है, उसने भी लोगों के बीच में जाना है। जब लोग ही इतने सारे होंगे तो पुलिस कैसे जाएगी? ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में सचल मोबाइल पुलिस चौकी की आवश्यकता पड़ती है। और ये कहाँ पर की गई है? अभी हर की पैड़ी में। ठीक है, हर की पैड़ी जो कि हरिद्वार में है। ठीक है, हर की पैड़ी में स्थापना की गई है सचल मोबाइल पुलिस चौकी की स्थापना। उद्देश्य क्या है इसका? देखो, गंगा घाट के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक तो असहाय लोग जो हैं उनकी मदद करना, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, बैठे या मिलते हैं जो मदद की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, उनकी अपेक्षा करना। दूसरा, देखो, अतिक्रमण हटाना। तीसरा, देखो, घायलों को अस्पताल पहुंचाना यदि कुछ घटना होती है या फिर भीड़ ज्यादा है। ठीक है, कोई चोटिल है या कुछ भी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाना। और भिक्षुकों को हटाकर यानी कि जो वहां पर भिक्षुक इत्यादि होते हैं, ठीक है, उनको हटाकर अन्य गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने पर इसका ये क्या है? केंद्रित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सचल मोबाइल पुलिस चौकी। ठीक है, सचल मोबाइल पुलिस चौकी कहाँ पर शुरू की गई है? हरिद्वार के हर की पेड़ी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प अ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण। ठीक है, नोट करते रहिए इनको प्रतिदिन। देखो, 10वीं क्लास है, 70 प्रश्न आज मिल जाएंगे आपको 10 दिन के। तो ऐसे ही रोजाना आपको क्लास मिलती रहेगी। अगला है अनुमुला रेमना रेड्डी। ठीक है, रेमन्ना रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें देखो राजस्थान में हुए थे, छत्तीसगढ़ में हुए थे, तेलंगाना में हुए थे, मिजोरम में हुए थे। ठीक है, मिजोरम में हुए थे, और कहाँ पर हुए थे? इसके अलावा एमपी मध्य प्रदेश में हुए थे। तो राजस्थान में कितनी सीटें थी टोटल? 200 सीटें थी। ठीक है, 199 पे चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी। ठीक है, एमपी में 200 सीट, 230 सीटें थी। मिजोरम में 40 थी, और तेलंगाना में कितनी थी? 119 सीटें। तो तेलंगाना में जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? अनुमुला रेमना रेड्डी। ठीक है, रेमन्ना रेड्डी है जो तेलंगाना यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर आई है और उसकी सरकार यहाँ पर बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी बाकी और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको अगली क्लासों में बताता रहूंगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? ठीक है, कौन सा दिवस था? ये था 67 में। ठीक है, 67वां। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? जन्म हम 14 अप्रैल को इनका मनाते हैं, 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 महू। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
67वां इनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार बन चुका है, 65वां जब था तो पूछा गया था ये सवाल, ध्यान रखिएगा 67वां 2023 में 67वां मनाया गया। और एक और चीज इनसे जो जुड़ा हुआ फैक्ट आता है वो है 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। ठीक है, अगला देखो, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजक शहर कौन है? पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजक शहर कौन है? इसका आयोजन हो रहा है देखो बंगलुरु में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु में इसका आयोजन हो रहा है 2023 में। ठीक है, भारत में ये पहली बार आयोजन हो रहा है, भारत में पहली बार। ठीक है, भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही विश्व की इसमें कुल 6 टीमें शामिल हैं। ठीक है, 6 टीम शामिल हैं, 6 टीम शामिल है विश्व की टोटल इसमें, जिनके बीच में मैच होने हैं। और इसमें एक भारत की टीम भी, एकमात्र टीम इसमें भारतीय टीम शामिल है, वो है अहमदाबाद डिफेंडर्स। ठीक है, अहमदाबाद डिफेंडर्स। ठीक है, तो ये टीम इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बंगलुरु में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार आयोजन हो रहा है, कुल 6 टीमें शामिल हैं और भारत की जो टीम शामिल है वो है अहमदाबाद डिफेंडर्स। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह मिशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? नासा से, जाक्सा से, इसरो से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नासा से। ठीक है, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इससे ये संबंधित है। ठीक है, और मिशन जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया। ठीक है, मंगल ग्रह पे ये मिशन भेजा गया है, ध्यान रखिएगा। और कब भेजा गया था ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, 2021 में, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी कभी आ जाता है, 2021 में ये भेजा गया था। ठीक है, इसका जो रोवर है परसिवरेंस रोवर इसमें यूज किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर जो मार्स रोवर मिशन है इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये है डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति। ठीक है, और ये मिशन किसका है? नासा का है, जो कि 2021 में भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो सारे फैक्ट जो यहाँ से बन सकते हैं। अगला है, और आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? MISR-SAT-2। ठीक है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस देश द्वारा इसको लॉन्च किया गया? सही आंसर है मिस्र। ठीक है, मिस्र द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और किस देश के रॉकेट से किया गया? चाइना के। ठीक है, चीन के रॉकेट से। ठीक है, चीन के रॉकेट से इसको लॉन्च किया, और रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 2C। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट इसका नाम है। ठीक है, ये चाइना का रॉकेट है, इसके माध्यम से जो मिस्र का MISR-SAT-2 रिमोट सेंसिंग उपग्रह इसको लॉन्च किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है इस तरह से। ठीक है, MISR-SAT-2 क्या है? एक सैन्य अभ्यास है, या फिर रॉकेट है, या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह? ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आज के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए आपके लिए। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हाल ही में रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो कि मिस्र का है, ठीक है, MISR-SAT। इसके अलावा डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति जो नासा का मार्स रोवर मिशन है उसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 बंगलुरु में आयोजित हो रहा है, कुल 6 टीमें इसमें शामिल हैं। ठीक है, और भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ, और भारत में पहली बार ये आयोजित भी हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 6 दिसंबर को, 67वां। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगला देखो, अनुमुला रेमना रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तेलंगाना के बने हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में सचल मोबाइल पुलिस चौकी हरिद्वार की हर की पैड़ी में? ठीक है, और शैक्षिक प्रशासन में नवोन्मेष इसके लिए उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है अजीत भंडारी, जो कि उत्तरकाशी के। ठीक है, और कोरोना काल में नवाचार के लिए नए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।